हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल KVSS स्टडी डेली करंट अफेयर्स क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रमुख घटना क्या क्या है। जिस तरह से डेली हम करंट अफेयर्स में दिवस के क्वेश्चन शामिल करते हैं, उसी तरह आज भी शामिल किए हैं। आज का दिवस का क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इंसुलिन के खोजकर्ता फ्रेडरिक बैंटिक के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। याद रखना, तो इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक बैंटिक थे। इन्हीं के जन्मदिवस पर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देख लेंगे नवंबर के प्रमुख इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। 3 नवंबर को बात कर ले तो विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर की बात कर ले तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर की बात कर ले तो विश्व और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर की बात कर लेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर की बात कर ले तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात कर ले तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर की बात कर ले तो विश्व नमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर की बात कर ले तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात कर ले तो बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर की बात कर ले तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर की बात कर ले तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास दिवस मनाया जाता है। और 25 नवंबर की बात कर ले तो राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। ये सब हमारे नवंबर के प्रमुख इंपॉर्टेंट डेट है जिनको हम डिस्कस कर लिए। आप अगर डेली इसको देख रहे होंगे तो आपको लगभग याद हो गया होगा। और दिवस का क्वेश्चन कंपटीशन में हर बार पूछा जाता है, तो इसको रिवीजन करना आप सब ना भूलिए। अगली घटना की बात करेंगे तो हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल के साथ यह समझौता हुआ। अगली घटना की बात कर ले तो हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पराग जैन को सौंपा गया है। अगली घटना की बात कर ले तो हाल ही में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने ये उद्घाटन किया है। हाल ही में बात कर ले, कामिनी कौशल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो अभिनेत्री थी कामिनी कौशल। कामिनी कौशल के बारे में और डिटेल देख लेते हैं। भारत हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस है जो कि 98 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस थी। आखिरी बार वो आमिर खान और करीना कपूर के स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा में इन्होंने अपना रोल निभाया था या नजर आई थी। अगली घटना की बात कर ले तो हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। महाराष्ट्र की बात कर ले तो प्याज में उत्पादन में आगे है, भारत में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र सरकार ने गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 6 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले चीनी मिलों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार आयोजन किया है, जिसमें शामिल है 3 सहकारी और 3 निजी मिले हैं। प्याज और अंगूर में बात कर ले तो उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। उजानी, जायकवाड़ा, वनेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोवा, अंधारभौर, टाइगर रिजर्व, ये सब हमारे कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोकसभा की सीट की बात कर ले महाराष्ट्र में कितने हैं? 48 सीट है। राज्यसभा सीट की बात कर ले तो 19 है महाराष्ट्र में। विधानसभा सीट की बात कर ले तो 288 सीट है महाराष्ट्र में। तो ये सब हमारे महाराष्ट्र के प्रमुख फैक्ट है जो हम डिस्कस कर लिए।
अगली घटना की बात कर ले। हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू किया गया? तो 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया है, इसको याद कर लेना। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामले कितने % देखे गए हैं? तो 21% देखे गए हैं। अगली घटना की बात कर ले। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास गरुड़ शुरू किया गया है? तो फ्रांस के बीच में यह शुरू किया गया है। अगली घटना की बात कर ले। हाल ही में किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला है? तो सिक्किम को यह GI टैग मिला है। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? तो UAE, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात है। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में यह किया गया। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में किसे एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। अब हम देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन क्या था। हाल ही में किस राज्य के सभी जिले वृद्धाश्रम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो नागालैंड में ये किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप सबको कमेंट करके बताना था। तो इसका आंसर आपका नागालैंड सही होगा। रिवीजन सेशन में देखते हैं हम लोग आज का रिवीजन क्या है। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस मनाया गया, जो कि 13 नवंबर को मनाया गया, याद रखना इसको। हाल ही में कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो भूटान में किया गया। आगे बात कर ले। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश में 50वां स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया था? अंगोला में भाग लिया था। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में किसे अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर द मंथ चुना गया? तो सोनू रन और लौरा दोनों को चुना गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2025 कहाँ पर शुरू किया गया? तो हनोई में यह शुरू किया गया। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना को प्रोत्साहित शुरू योजना किया गया? तो महाराष्ट्र में यह किया गया। प्रोत्साहित योजना के तहत उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। अगली घटना की बात कर ले। हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हुआ है? तो ये पलक मुच्छल जी हैं। अगली घटना की बात कर ले। तो जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में तपेदिक के कुल मामले कितने % की कमी हुई है? तो 21% की कमी हुई है। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास करोड़ 25 आयोजित किया गया? तो फ्रांस के बीच में। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला है? तो सिक्किम को। अगली घटना की बात कर ले। तो हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया गया? तो UAE में किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात में यह शुरू किया गया। तो ये सब हमारे प्रमुख करंट अफेयर्स थे जिनको हम डिस्कस कर लिए। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास जुड़ना ना भूलें। अगर आप सबको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।